अब समुच्चयों की संक्रियाओं पर आधारित प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.4। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसको अपने बुक को साथ में रखिए, इन सवालों को देखिए। सिंपल है, मैं समझा दूं एक बार, आप इनको अपने फेयर कॉपी में इन सवालों को कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात, यानी यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन समुच्चय क्या होता है? दोनों समुच्चयों के समस्त अवयवों का जो सम्मिलन होगा। अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति होगी तो एक ही बार आएगा। तो पहला समुच्चय x है 1 3 5, ये 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 और 1 1 है। तो जो समुच्चय बनेगा x यूनियन y बनेगा, x यूनियन y जो समुच्चय बनेगा वह समुच्चय होगा, पहला सवाल है ये, x यूनियन y जो पहला समुच्चय बना x यूनियन y, x के अवयव 1 2 1 3 5, y के हैं 1 2 3, तो इसमें x के तो सभी अवयव आएंगे 1 3 5, सभी अवयव आएंगे। अब क्योंकि 1 इसमें है, ये रिपीट नहीं होगा, 3 इसमें है, रिपीट नहीं होगा, अब बचा 2, एक अवयव और आ जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा x यूनियन y। वैसे ही दूसरा है समुच्चय A है A E I O U और B में है A B C, तो ये जो वावल है A इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो जो समुच्चय A यूनियन B होगा, सम्मिलन समुच्चय होगा, वो हो जाएगा A E I O U और B C, भी इसमें हो जाएंगे। उसी प्रकार से तीसरा है A इक्वल टू x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, यानी ये जो समुच्चय है वो एक अपरिमित समुच्चय होगा, 3 का गुणज, यानी 3 हो सकता है, प्राकृतिक संख्या 3 6 9 इस प्रकार से हो सकती है। और जो समुच्चय b है x x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या है। अब इन दोनों का अगर हम सम्मिलन करेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा समुच्चय। तीसरा ये सवाल है हमारे पास कि समुच्चय a हमारे पास है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। और b जो समुच्चय है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। अब हमें चाहिए समुच्चय A यूनियन B, यानी इसमें समुच्चय A के भी अवयव सभी आ जाएं और समुच्चय B के भी एक अवयव। तो इसमें जो कंडीशन होगी वो इस प्रकार से होगी कि इन दोनों का हमें यूनियन चाहिए होगा। तो जब भी हम यूनियन की बात कह रहे हैं वो या शब्द उसमें होगा। एक तो ये होगा, इसमें अवयव जो होंगे x सच दैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, अथवा यूनियन की बात अगर हम करें तो अथवा ये 6 से कम है अथवा 3 का गुणज है, अथवा और नहीं होगा। जब हम इंटरसेक्शन कहेंगे तो और होगा। x जो है एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन कहता है तो और 3 का गुणज हम कहते हैं। लेकिन ये कंडीशन या तो ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन होगी, यानी अवयव जो है या तो एक प्राकृतिक संख्या है वो 3 का गुणज है, अथवा वो संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में इसको लिखेंगे, इस समुच्चय A यूनियन B को, तो इस समुच्चय में अवयव क्या होंगे, x यूनियन B इक्वल टू x सच दैट x इस प्रकार से है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है अथवा 3 का गुणज है। इस प्रकार से हम A यूनियन B समुच्चय को लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि रूप में। इसी तरह से इसका चौथा सवाल है, जैसे एक समुच्चय है जिसके अवयव है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x बिलोंग्स टू n, x एक प्राकृतिक संख्या, सिंपली बात है। और दूसरी शर्त उसके साथ ये है कि x ग्रेटर देन 1
और लेस देन इक्वल टू 6, यानी ये संख्या कौन सी होंगी, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, यानी 2 3 4 5 6 इसके अवयव हैं, समुच्चय A के अवयव हैं। समुच्चय B के अवयव हैं x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, x बिलोंग्स टू n एक प्राकृतिक संख्या है और उसकी शर्त यह है कि x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, ये समुच्चय है, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो अगर मैं A यूनियन B समुच्चय इसके लिए लिखूंगा तो A यूनियन B समुच्चय जो होगा इसका, ये क्या होगा, इस A यूनियन B में समुच्चय में A के अवयव तो सभी होंगे और B के भी अवयव होंगे। अगर किसी अवयव की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वो एक ही बार आएगा। तो इसके जो अवयव हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6, और ये कह रहा है x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो हम ये कहते हैं, अगर इसे मैं समुच्चय निर्माण विधि से लिखूंगा तो x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और इसके साथ, और दूसरी शर्त यह है, एक शर्त यह है कि इसे प्राकृतिक होना, दूसरा जो है इन दोनों अवयव, देखिए पहले समुच्चय के भी अवयव इसमें आने चाहिए और दूसरे समुच्चय के अवयव। पहले में जो अवयव हैं x ग्रेटर देन 1 से लेकर 6 तक है और दूसरे में जो है ग्रेटर देन 6 से जो है लेस देन 10 के बीच के अवयव हैं, तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10। ये अवयव जो है इस समुच्चय A यूनियन B में होंगे, जिसमें A के भी सभी अवयव आ जाएंगे, समुच्चय A के भी सभी अवयव आ जाएंगे और समुच्चय B के भी सभी अवयव इसमें आ जाएंगे A यूनियन B में। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 1 कहेंगे। तो देखिए इसमें जो अवयव है पहले समुच्चय में ग्रेटर देन 1 से लेकर 6 तक थे, तो x ग्रेटर देन 1 हमने कहा। तो अपर लिमिट क्या थी, दूसरा समुच्चय B जो है x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, तो लेस देन 10 कर देते हैं, 6 भी अपने आप इसमें आ गया। तो अवयव इसमें हो जाएंगे 2 से लेकर 6 तक, फिर 7 से लेकर 9 तक, ये सारे अवयव इसमें हो जाएंगे, यानी 2 से 9 तक की समस्त संख्याएं इसमें आ जाएंगी। इस प्रकार से हम इसको समुच्चय निर्माण विधि से इस समुच्चय को दर्शा सकते हैं। एक दूसरा सवाल है इसी का दूसरा सवाल इस तरह से है कि मान लीजिए एक समुच्चय दिया है जिसके अवयव हैं AB, इस तरह से एक समुच्चय है। दूसरा समुच्चय है B जिसके अवयव हैं ABC, ठीक है। तो कहता है क्या A इज सबसेट ऑफ B है, क्या समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय है, क्योंकि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में है, तो ये अपने आप A इज सबसेट ऑफ B होगा। लॉजिक देंगे क्योंकि A के सभी अवयव समुच्चय B में हैं। क्या A इज सबसेट ऑफ B, यस, क्योंकि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में हैं। अब A यूनियन B निकालो कह रहा है, तो ये हमने पहले ही बात करी थी कि यदि A इज सबसेट ऑफ B है तो A यूनियन B इक्वल हमेशा B होगा। ये हमने पहले भी बात कहा कि यदि A इज सबसेट ऑफ B, तो क्योंकि A के तो सभी अवयव B में है, तो A तब ये होगा A यूनियन B जो समुच्चय होगा वो समुच्चय B के बराबर होगा, सभी अवयव हैं। तो A यूनियन B, आप इस समुच्चय में अगर A यूनियन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A के सभी अवयव आएंगे, B के अवयव, A के सभी अवयव AB, लेकिन AB की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है तो A का अवयव हो गया C, तो A यूनियन ये जो समुच्चय है यही B है। A यूनियन B इक्वल टू हमने देखा वो B के बराबर आ रहा है यदि A सबसेट ऑफ B है। तीसरा एक सवाल इसमें यह है, अब तीसरा सवाल यह है कि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं, A और B ऐसे दो समुच्चय हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ये इसी पर हम अभी बात कर रहे थे। यदि A इज सबसेट ऑफ B तो A यूनियन B बराबर समुच्चय B हो जाएगा। A सबसेट ऑफ B का मतलब हुआ A के सभी अवयव B में है, इसलिए A यूनियन B में जो अवयव होंगे वो B की तो अवयव होंगे ये, क्योंकि A के तो सभी अवयव B में है। अब A यूनियन B में अवयव किसके होते हैं, समुच्चय A और समुच्चय B के अवयव होते हैं। तो A के तो सभी अवयव B में थे, इसलिए A यूनियन B जो समुच्चय होगा वो B के बराबर ही होगा, वो समुच्चय B के बराबर होगा। इसी की हम बात कर रहे थे। ये सवाल चौथा, ये सिंपल से सवाल है ये। यदि समुच्चय A दिया है, समुच्चय B, समुच्चय C, समुच्चय D दिया है, तो इसमें A यूनियन B निकालिए, यानी A और B के समस्त अवयवों का
हम यूनियन ज्ञात कर लेते हैं। ए यूनियन बी के अवयव क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, 3 और 4 यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ से केवल 5 6 करेंगे, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। वैसे ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। अब ए यूनियन बी यूनियन डी आपको निकालना है, तो पहले ए यूनियन बी समुच्चय निकालेंगे। जैसे चौथा सवाल है, पहले आप ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा है ए यूनियन बी समुच्चय मैंने निकाला है, तो क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी यूनियन डी चाहिए, तो डी समुच्चय मुझे ये दिया गया है। डी समुच्चय के अवयव हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब मुझे अगर ए यूनियन बी समुच्चय और डी समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, तो उसमें भी ये सभी अवयव आ जाएंगे। अगर किसी की पुनरावृत्ति हो रही तो एक ही बार आएगा। इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी के अवयव है। अब डी के अवयव किसी की पुनरावृत्ति हो रही है, किसी की नहीं, 7 8 9 10 ये सब आ जाएंगे। 7 8 9 10 ये सभी अवयव ए यूनियन बी यूनियन डी समुच्चय के हो जाएंगे। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर समुच्चय डी देखिए और इन दोनों का यूनियन ज्ञात कर लीजिए। उसी प्रकार से बी यूनियन सी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। और उसी का पांचवा है कि प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात करो कह रहे हैं, यानी आपको समुच्चय युग्म का ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कीजिए, ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करिए, इस प्रकार से। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें 3 और 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय 3 4 हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ए के हैं 1 2 3 4, सी के हैं 5 6 7 8, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है 5 हो जाएगा। तो ये दोनों जो समुच्चय होंगे वो असंयुक्त समुच्चय कहलाए जा सकते हैं। वैसे ही ए इंटरसेक्शन डी भी हमें दिख जाएगा 5 है, लेकिन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो 7 8 इसमें उभयनिष्ठ है। अगर बी इंटरसेक्शन डी करेंगे तो ये बी इंटरसेक्शन डी ये भी असंयुक्त समुच्चय हैं। अब छठा सवाल देखिए। छठा सवाल इस तरह से है कि यदि समुच्चय ए दिया गया है जिसके 3 5 7 9 11, बी है 7 9 11 13, सी है, डी है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो कर रहा है। इनमें उभयनिष्ठ अवयव देखना है ए और बी में। 3 5 7 9 11 तो दिख रहा है 7 9 11 दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय हो जाएगा ये। ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय हो जाएगा सिंपली 7 9 11 ये अवयव होंगे इस समुच्चय में, ये ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय हो जाएगा। दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो उभयनिष्ठ अवयव देखते हैं तो केवल 11 7 9 11 13, 11 13 15 यानी 11 और 13 दोनों में उभयनिष्ठ हैं। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय निकालते हैं इसमें तो 11 और 13 ये उभयनिष्ठ अवयव हैं, तो ये बी इंटरसेक्शन सी समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको निकालिए। इसी का 9वां सवाल अगर हम देखते हैं, छठे सवाल का 9वां भाग, जैसे है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये समुच्चय सको। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे, वो अभी निकाला हमने, ये है 7 9 11 ये इंटरसेक्शन बी है। अब उसके बाद बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी समुच्चय निकालते हैं। तो ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय सी है, तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी के सभी हो जाएंगे 7 9 11 13, 7 9 11 और 13 ये बी के सभी अवयव हो गए। और सी में कोई इसके अलावा अवयव है तो वो भी आएगा, यानी 11 13 तो उभयनिष्ठ हैं, ये आ गए हैं पहले समुच्चय में, बचा एक अवयव 15 ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय ये है 7 9 11 और बी यूनियन सी समुच्चय है 7 9 11 13 15। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी समुच्चय अगर हम निकालते हैं तो इसके अवयव क्या होंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो उभयनिष्ठ अवयव है कौन है 7 9 11 उभयनिष्ठ दोनों में है, तो 7 9 11 जो है ये उभयनिष्ठ समुच्चय है। तो हमें दिख रहा है कि यदि ये ठीक इसका उल्टा हो गया, पहले वाले में हमने कहा था ये हमने जब हम इनके गुणों की बात कर रहे थे इंटरसेक्शन और यूनियन समुच्चय के, उस समय इन गुणों की हमने बात की थी
यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी बराबर बड़ा समुच्चय हो जाता है बी, तथा यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो जो इंटरसेक्शन समुच्चय होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो वो समुच्चय ए के बराबर हो जाता है। वही चीज यहां प्रूव हुई कि हमें दिख रहा है ये जो ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय है इसके हैं 7, 9, 11 और बी यूनियन सी के समुच्चय हैं 7, 9, 11, 13, 12। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बी यूनियन सी का उप समुच्चय है क्योंकि 7, 9, 11 यहाँ हैं। तो हमने देखा जब हमने इन दोनों समुच्चयों का ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकाला तो पहला समुच्चय हो गया 7, 9, 11। ये कौन सा समुच्चय है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बात यहाँ प्रूफ होती है कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, जो हमने पहले वाले सवाल में किया यहाँ पर। और तथा यदि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है, यानी छोटे समुच्चय के बराबर होगा। ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए होगा, यदि ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बड़ा समुच्चय बी के बराबर होगा। तो इस तरह के इसमें सवाल है, आप इनको हल करिएगा। 7वां सवाल देखिए, ए एक समुच्चय है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और b एक समुच्चय है x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c एक समुच्चय है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, d एक x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब a इंटरसेक्शन b समुच्चय ज्ञात करते हैं। a क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और b है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बड़ा होगा और सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय छोटा होगा, लेकिन सभी सम प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो दिख रहा है b इज सबसेट ऑफ a। तो हमें दिख रहा है इस वाले में 7वें सवाल में b इज सबसेट ऑफ a, क्योंकि सभी सम प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। ठीक है, इसलिए अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ये समुच्चय किसके बराबर होगा? बी के बराबर, छोटे समुच्चय के बराबर होगा। और वैसे सी जो समुच्चय है एक सम प्राकृतिक संख्या, सी जो समुच्चय है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो अगर हम बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो यहां पर हमें फिर से दिख रहा है कि सी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ, जो समुच्चय सी है वो भी सबसेट ऑफ ए है। इसलिए अगर हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, क्योंकि सी सबसेट ऑफ ए है, ये भी हमारे पास सी के बराबर होगा, छोटा समुच्चय सी है। तो इस प्रकार से आप इसको देखिए। 8वां सवाल देखिए, हम 8वां सवाल देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? दो समुच्चय असंयुक्त कहलाते हैं जब उनका सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होता है, यानी दो समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो वह असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो पहला समुच्चय ए यहाँ पर दिया है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4 हैं। दूसरा समुच्चय बी दिया है, x एक प्राकृतिक संख्या है और x > 4 और <= 6 है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक संख्या। अगर ये तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, अगर मैं रोस्टर विधि से इस समुच्चय को लिख देता हूँ, इसके हो जाएंगे 4, 5 और 6। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये रिक्त समुच्चय आता है तो ये कहलाएंगे असंयुक्त समुच्चय। अगर ये रिक्त समुच्चय नहीं आता है तो ये असंयुक्त नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें दिख रहा है उभयनिष्ठ है कोई, 4 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये एकल समुच्चय होगा जिसका अवयव 4 है, तो ये असंयुक्त नहीं है। ये अवयव समुच्चय जो है असंयुक्त नहीं है, ये हम कहें। इसी का दूसरा से 8 का है, इसके अवयव हैं ए ई आई ओ यू, इसके अवयव हैं बी के हैं अवयव सी डी ई एफ। तो ई दोनों में उभयनिष्ठ है, फिर से ये दोनों भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ई अवयव होगा। तीसरा है x एक संपूर्णांक है और दूसरा समुच्चय है x सच दैट x एक विषम पूर्णांक। ये संपूर्णांकों का समुच्चय है, विषम पूर्णांकों का समुच्चय है। तो समुच्चय a इंटरसेक्शन b अगर हम निकालेंगे इस वाले में, तीसरे वाले भाग में अगर हम a इंटरसेक्शन b समुच्चय निकालेंगे तो ये संपूर्णांकों का समुच्चय है, ये विषम पूर्णांकों का समुच्चय है। तो कोई भी सम संख्या विषम नहीं हो सकती, कोई विषम संख्या सम नहीं हो सकती है। तो इन दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होंगे, इसलिए इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो ये समुच्चय जो है
असंयुक्त होंगे, ये असंयुक्त हैं ऐसा कहलाएगा। ठीक है। अब दो समुच्चयों के अंतर वाले समुच्चय आपको दिखाने हैं। ए समुच्चय, इस एक को मैं अंतर बता के आपको दिखाता हूं कैसे आप इसको करेंगे। 9वां ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 3 6 9 12, 3 6 9 12, 15 18 21, 15 18 21, ये समुच्चय ए के अवयव हैं। समुच्चय बी के अवयव हैं 4 8 12 16, 4 8 12 16 और 20। अगर मैं a माइनस बी समुच्चय निकालना है तो हम क्या करेंगे कि समुच्चय a से समुच्चय b के अवयवों को निकाल देंगे। यानी हमें 3, अगर जिस अवयव को भी आप a इंटरसेक्शन b में लिखेंगे वो a का तो अवयव है लेकिन उसको b का अवयव नहीं होना। तो 3 यहाँ नहीं है, हम लिख सकते हैं। 6 यहाँ नहीं है, हम लिख सकते हैं। 9 हम लिख सकते हैं। 12 इधर है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये उभयनिष्ठ अवयव है, तो a माइनस बी में 12 नहीं होगा। 15 यहाँ नहीं है, लिख सकते हैं। 18 यहाँ नहीं, हम लिख सकते हैं। और 21 भी हम लिख सकते हैं। तो a माइनस बी समुच्चय ये हो गया। अब अगर इसी में मुझे ये b माइनस ए समुच्चय निकालना होता तो b माइनस ए समुच्चय में b के सभी अवयव होते, अगर b का कोई अवयव a में है तो वो निकल जाता। तो इसमें 4 वहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, ये नहीं आएगा। 16 और 20 ये b माइनस ए के अवयव हो जाएंगे। तो a माइनस बी में a के समस्त अवयव होंगे, यदि कोई अवयव b में है तो उसको हटा देंगे। उसी प्रकार b माइनस ए में b के समस्त अवयव होंगे, अगर a का कोई अवयव b में है तो उसको हटा देंगे। तो इस प्रकार से a माइनस बी समुच्चय ये हो गया, ये b माइनस ए समुच्चय ये हो गया। इसी प्रकार से आप 9th सवाल के इन सभी को करिए। आपको a b c d 4 समुच्चय दिए हैं, उन पर आधारित ये कुछ सवाल पूछे गए। अब इसी का 10वां सवाल देखिए कि x एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं a b c d, y एक अवयव समुच्चय है जिसके अवयव f b d g हैं। तो अगर हमें पहला पूछा उसने x माइनस वाई समुच्चय निकाली, तो इसमें x माइनस वाई के में कौन से अवयव होंगे? x के समस्त अवयव होंगे, लेकिन अगर कोई अवयव y में है तो उसको हटा देंगे। जैसे b दिख रहा है, इन दोनों में है, तो इसको हम अब x माइनस वाई में नहीं लिखेंगे, तो x माइनस वाई के अवयव जाएंगे a c d। अगर मुझे y माइनस एक्स समुच्चय निकालना है तो इसमें y के समस्त अवयव होंगे, लेकिन अगर कोई अवयव x में है तो उसको निकाल देंगे। y माइनस एक्स का ये मतलब हुआ। तो b है, a x में था तो वो अवयव निकल जाएगा, और y के शेष अवयव हो गए f d और g, ये हो जाएगा y माइनस एक्स समुच्चय। अगर हमें x इंटरसेक्शन y समुच्चय निकालना है तो इसमें x और y में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो निकाल लेंगे, वो अवयव हो जाएगा। केवल एक ही अवयव इनमें उभयनिष्ठ है, तो x इंटरसेक्शन y में जो अवयव होंगे वो केवल b होगा, तो समुच्चय हो जाएगा b, एकल समुच्चय b, ये हो जाएगा एकल समुच्चय जिसमें b जिसका अवयव है। इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं। एक 11वां इसी तरह से है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q समुच्चय क्या हुआ कहते हैं। हम ये जानते हैं ना, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो यूनिवर्सल सेट है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इस यूनिवर्सल सेट में हम ये जानते हैं कि आधे अवयव, इस संख्या रेखा को अगर हम देखते हैं कि इसमें आधा या उसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, ये जो संपूर्ण समुच्चय है वो दो संख्याओं के समुच्चय के यूनियन से बना है। एक तो हमारे पास होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, एक होता है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इन परिमेय और जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बना हुआ है। इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। इन दोनों को मिलाकर जो बड़ा समुच्चय है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ये जो समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये एक दूसरे से, ये जो समुच्चय हैं ये असंयुक्त समुच्चय हैं। यानी जो संख्याएं परिमेय होंगी वो अपरिमेय नहीं होंगी, जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है। अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अगर हम q कहते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम हटा देते हैं तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी इरेशनल नंबर्स का समुच्चय बच जाएगा। यानी r माइनस q जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा अपरिमेय
संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अगर उसी प्रकार से r माइनस आई कर दें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से, अगर हम अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हटा देते हैं तो जो बच जाएगा r माइनस क्यू समुच्चय, वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से एक सवाल ये है, लास्ट से इसको देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बताइए 2, 3, 4, 5, 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। ये असंयुक्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि 3 इनमें उभयनिष्ठ नहीं है। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी असंयुक्त हैं? नहीं, ये असंयुक्त नहीं है क्योंकि ए इनमें उभयनिष्ठ अवयव है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 ये असंयुक्त हैं। हाँ, ये असंयुक्त हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सम संख्या है, यहाँ पर सब विषम संख्या है। कोई भी अवयव प्रथम समुच्चय का द्वितीय अवयव में नहीं है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय है। चौथा 2, 6, 10, 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय है। ये भी असंयुक्त हैं क्योंकि ये 2, 6, 10 सम संख्या है, 3, 7, 11 विषम संख्या है। पहले समुच्चय का कोई अवयव दूसरे में नहीं है, दूसरे का कोई अवयव प्रथम में नहीं है, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय है। अब बच्चों ये हर सवाल को इसमें हल करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, सिंपल से ये सवाल हैं। आप इनको अपनी कॉपी में हल कीजिए, मुझे लिख के भेजिए। किसी सवाल में अगर परेशानी होती है कि कोई सवाल हल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे ग्रुप में लिख के बताइए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताइए, फला सवाल ये सवाल नहीं हुआ, फिर से बता दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसको फिर से बता के जिससे कि आपको समझ में आए, उस तरह से बना के एक बार फिर से हम उसको भेज देंगे। लेकिन आप इन सवालों को हल कीजिए फेयर में और मुझे भेजिए।